योर वर्शिप, गवाहों के बयानात से यह बात पूरी तरह साबित है कि मुल्जिम माधो चोरी की नीयत से दवाओं की दुकान में घुसा। ये हैं वो दवाएं और इंजेक्शन जो गिरफ्तारी के वक्त मुल्जिम के कब्जे से बरामद हुए। ये मुल्जिम माधो की पहली गिरफ्तारी सही, लेकिन पुलिस का रिकॉर्ड बताता है कि इसका भाई लाखन 2 बार पहले जेल जा चुका है। लूट मार, गुंडागर्दी, बदमाशी मुल्जिम का खानदानी पेशा है। समाज के ये दुश्मन किसी रहम के काबिल नहीं। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुल्जिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुल्जिम माधव, मुल्जिम माधव जी, अपनी तरफ से तुमने कोई वकील किया है? वकील की नहीं, मुझे किसी बड़े डॉक्टर की जरूरत थी, लेकिन फीस के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। इसलिए माँ को खैराती अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। लेकिन वहाँ डॉक्टर ने इतनी कीमती दवाएं लिख दी, मैं वो भी खरीद न पाया। होश में आओ मुल्जिम माधव, सरकारी वकील के बयान के मुताबिक तुम मुजरिम हो। दवाइयों की दुकान में लूट मार करने का इल्जाम है तुम पे। लूट मार? हाँ की, लेकिन इससे पहले मैंने बड़ी मिन्नतें की, कई लोगों के सामने हाथ पसारे, लेकिन अपनी माँ को बचाने के लिए इस कंगाल को किसी ने भी रुपये उधार नहीं दिए। इंसान से निराश होकर मैंने भगवान के चरणों में अपना सर पटका, मन्नतें मांगी, लेकिन उसकी शक्ति भी तभी काम आती है जब दवाएं और रुपये की शक्ति पल्ले हो। मुझे हवालात में बिठाकर भगवान मेरी माँ को छीन लेगा। दम तोड़ते समय 2 बूंद पानी भी नहीं पिलाने दिया। मेरे हाथों अग्नि भी नहीं मिली उसे। जज साहब, आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा जुल्म क्या है? गरीबी। इस जुल्म की भगवान मुझे इतनी बड़ी सजा दे चुका है, अब आप जो जी चाहे सजा दीजिए, मुझ पे कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा मुझ पे। आपने उसे कितनी सजा दी? मिनिमम 3 महीने की। बेचारा, इस सजा का कहीं उल्टा ही असर ना हो जज साहब। माधव कानून की नजरों में मुजरिम ही सही, खुद अपनी नजरों में वो मुजरिम नहीं। लूट मार उसने मां की जान बचाने के लिए की थी, जिसकी उसे सजा मिली। उसके मन में सारे समाज के लिए नफरत न भर जाए। माधव ने कुछ ऐसा ही कहा था। गरीबी, इस जुर्म के भगवान मुझे इतनी बड़ी सजा दे चुका है, अब आप जो जी चाहे सजा दीजिए, मुझ पे कोई असर नहीं होगा। माधव के मन में उस निराशा ने घर कर लिया तो पक्का मुजरिम बन सकता है शुक्ला जी। इंसान को गुमराही से बचाना, उसमें भलाई जगाना हमारे समाज का फर्ज है। अगर कानून मुजरिम को सजा देने के लिए बना है तो सजा याफ्ता को नई जिंदगी देने के लिए हमने वो संस्था बनाई है। माधव जब तक जेल में है उस पर नजर रखिए। आओ माधव आओ, आज तुम्हारी सजा खत्म हुई, तुम आजाद। ये है वेलफेयर ऑफिसर मिस्टर शुक्ला, तुम्हारे जेल रिकॉर्ड में बड़ी दिलचस्पी लेते रहे। वेल मिस्टर शुक्ला, आप इनसे बातचीत कीजिए, मैं राउंड पे निकलूं। भविष्य के बारे में क्या सोचा?
अंधेरा है। तुम्हारा जेल रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बाहर निकलने के बाद तुम भले आदमियों की जिंदगी गुजारोगे। दुनिया गुजारने देगी? जेल का धब्बा लग चुका है मेरे नाम पर। ऐसी जगह चले जाओ जहां तुम्हें कोई नहीं जानता, मसलन सोनपुर। वहां जाके भी कौन सा खजाना लग जाएगा मेरा हाथ। इंसान का सबसे बड़ा खजाना उसका कैरेक्टर है माधव, उसका चाल चलन। उससे पेट नहीं भरता शुक्ला जी। पेट भरने का साधन भी हो चुका है। सोनपुर में एक दुकान तुम्हारे नाम से ली जा चुकी है। दुकान ली जा चुकी है? किसने दिलाई मुझे? तुम्हारे अच्छे चाल चलन में। मजाक मत कीजिए शुक्ला जी। ये दुनिया इतनी कठोर नहीं है माधव। इस समाज में अच्छे इंसान की कद्र होती है। नहीं शुक्ला जी, विश्वास नहीं होता। भला किसे पड़ी है कि मुझ गरीब पर इतना बड़ा उपकार करे। एक संस्था है जो गरीबों की मदद करती है। ये लो उस दुकान की चाबी। सोनपुर जाके नई जिंदगी शुरू करो, लेकिन एक शर्त है। क्या? किराने की वो दुकान जिन सिद्धांतों पर तुम्हें चलानी होगी वो ये है। लो पढ़ो। सामान बेचो, ईमान मत बेचो, धन कमाओ, परोपकार में लगाओ। ईमानदारी से चल के भी इंसान दुनिया में कामयाब हो सकता है माधव। वादा करो तुम इन्हीं सिद्धांतों पे व्यापार करोगे। सिर्फ व्यापार ही नहीं शुक्ला जी, मैं इन सिद्धांतों को जीने के सिद्धांत बनाऊंगा। अरे साधुराम। अरे क्या संतराम, तुम इधर आ यार। क्या है? अरे धंधा नहीं करने देते, परेशान करते अबे हो। जल्दी आ जा। हाँ क्या जरा बोलो? पीछे मुड़ के देखो, आ गया अपनी टक्कर वाला दुकान खोलने। और जुल्फे देखो, सर से पांव तक अंग्रेज नजर आता है। अबे मैं कहूँ कि इस भेष में बनने का धंधा क्या करे? अजी राम का नाम लो संतराम। सेठ जी, लाख रुपए की बात बनती थी पर लिखने वालों चुक गयो। पार्टियों 4 उंगल से मार खा गयो। 4 उंगल से मारो मतलब है मत को शब्द 4 उंगल ऊपर चढ़ गयो। नहीं समझे? पहली लाइन से हटा के नीचे की लाइन में बिठा दो। अब बाचो, सामान बेचो, ईमान बेचो, धन कमाओ, परोपकार में मत लगाओ। धंधे को आइडिया दे दिए। हमारी नौकरी पक्की करो। कैसी नौकरी? अरे इतनी बड़ी दुकान में मददगार की जरूरत तो पड़ेगी ना। सेवक हाजिर है। आप सोचो मत, इस धंधे का तो मैं कीड़ा हूं, कीड़ा। मुझे कीड़े नहीं, इंसान चाहिए। ये दुकान इन्हीं सिद्धांतों पे चलेगी। दुकान चलाने वाले तो बहुत देखे, सिद्धांत चलाने वाला पहले ही मिला है। बोनी मारे से ही करो, पर उपकार की पहली मुट्ठी मारी झोली में नाक दो, मने तो नौकरी दे ही डालो। पर तुम हो कौन? हूँ तो बहुत कुछ सेठ जी। कंगाल यूनियन का सभापति, अपनी जोरू का खाली पति, पूरा दर्जन बच्चों का बाप। पर अपने काम में चैंपियन हूँ। मगर वो काटू राम जहाँ मैं काम करूँ 15 साल से तराजू की डंडी मारूं, लेकिन 80 के 85 नहीं करे। माफ कीजिए, मुझे ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो तराजू की डंडी मारे। नहीं, मैं डंडी कभी नहीं मारूं। मारे 9 बच्चों पर दया करो, मैंने तो नौकरी पर रख ही लो। लेकिन अब सर क्यों टिका?
थारे जैसे दयालु के चरणों में शक्ति का नहीं चाहिए, तुम्हारे नौकरी पे टिका लो। अरे लेकिन सुनो तो। धन्यवाद। तो फिर मैं कल से आ जाऊँ। लेकिन मेरी बात तो सुनो। राम जी की। अरे क्यों बे, बगैर मुझसे पूछे तेरी हिम्मत कैसे हुई दुकान से खिसकने की? ये तेरे बाप की दुकान नहीं है। मारे बाप की दुकान नहीं तो थारे बाप की भी दुकान नहीं है। अरे मैं जानू थारे लुगाई के बाप की है और दुकान की लालच में शादी की है तूने। अरे मूर्ख अपने मालिक को गुर्राता है, वहाँ से भांग पी के लौटा है। अरे 15 साल से गुस्सा पी रही हूँ, भांग की बात करो। ऐसा मालिक गया बाहर में। जगह तीसरी दुकान खुल गई है। थारो भट्टो नहीं बिटा तो मारो नाम अमीर चंद नहीं, और थारा भी साथ में। क्या कहा? अरे क्या कहा, एक ही राग लापो दोनों। निकालो हमारा हिसाब। दे दो संतरा। दे दो। तू निकले मेरी दुकान से। अरे जास्ती गुर्रा नहीं, लाल झंडे वाला खड़ा करके थारी पुंगी बजा दूंगा, याद रखो। अब बोलो क्या कहा? क्या फुटले गई? अरे हिसाब तो देख ले मारो। ओए बाबू, ऊपर देखकर चलने को नहीं होता है क्या? ऊपर देखकर? भाग पड़े पैरों तले। ये तो अच्छा हुआ मैं पुट्ठों के बल उलार हुई। अगर पेट पर गिरती और बच्चे मर जाते तो? बच्चे? हाँ, एक नहीं 2। तो कहाँ? ये क्या रहे? अच्छा अच्छा, तोते के बच्चे बड़े प्यारे हैं। प्यारे तो निकालो 10 का पत्ता और ले जाओ जोड़ी। मुझे नहीं चाहिए। अरे ऊंची नस्ल है बाबू, कंठ निकलने से पहले ही बोल पड़े। नहीं, लेकिन मुझे नहीं खरीदने। नहीं खरीदने तो इतनी देर अपन का टाइम क्यों खोटा किया? चलते ना जरा। पहले कभी नहीं देखा बाबू तुमको? आज ही इस गाँव में आया हूँ। तब तो हमको नहीं जानते होगे। हम है इमली। इमली? इमली के पेड़ तले पैदा हुई थी, इसलिए इमली नाम पड़ गया। कहाँ से आ रहे हो? क्या सोचने लगे? बोलो ना, यहाँ आने से पहले कहाँ थे? किसी भी प्राणी को पिंजरे में कैद रखना जुल्म है। ये लो तुम्हारे 10 रुपए। अरे अरे बाबू क्या कर रहे हो? उड़ जाएगा तोता। अरे मैंने से पकड़े, क्या कर रहे हो तुम? वो पागल कहीं का। बाबू उधर क्या ढूंढ रहा है? इधर इधर जी, पहली धार की मिलती है, वो लाइसेंस की बेचता है, मगर उसको कहो लड्डू काका ने भेजा है, पहली धार की मिलेंगी। हाँ जी, मैं पहली धार नहीं, दूसरी गली ढूंढ रहा हूँ। क्या? जी हाँ, मकान नंबर 9। अरे वो तो खाली पड़ा हुआ है। मुझे वहीं जाना है। वही जाना है। देखो वो सामने गेट है ना, उसमें घुस जाओ। धन्यवाद। जी धन्यवाद। वाह धन्यवाद। पता नहीं क्या बोला। नमस्ते सेठ, मैं डमरू हूँ। क्या काम है? कोई काम नहीं सेठ, काम की तलाश है। मैं अनाथ हूँ सेठ। अनाथ हो? जी हाँ सेठ, मैं सब काम जानता हूँ। चौका बर्तन रोटी पानी सब जानता हूँ सेठ। सेठ आप कुछ भी तनख्वाह दीजिएगा और मुझे रख लीजिए सेठ। अच्छा ये और कमरा साफ कर लो। धन्यवाद सेठ, धन्यवाद। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तरुणहरि। अरे प्रसाद के लड्डू बांट रहे हो, कोई शराब के कबाड़ी खिला रहा? हमारी बाबूजी दक्षिणा 10 रुपए। कल्याण हो। जय हो माँ, जय हो। आप जैसे बड़े सेठ यहाँ पधारे, मेरा मान बढ़ गया। अरे भैया तो कैसे नहीं आते? तुमसे कोई बैर है क्या हमको? हाँ भाई, तनिक भी नहीं। भले आपने हमारी दुकान की टक्कर में अपनी दुकान खोली, अब भले भैया तुमने हमारा एक पुराना नौकर तोड़ लिया, फिर भी हमें आपसे कोई बैर नहीं, बस प्रेम है भाइयों जैसा। धन्यवाद। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर दीजिए। पंडित, अपन तेरे को पूजा के लिए इधर लेकर आया, अब तू मुझे ही झांसा दे रहा है। निकाल अपना 5 रुपया कमीशन का। अरे पीछे में अरे एक लड्डू तो लेके दियो। अरे लड्डू
अपन को दे लड्डू। अरे थारे बाप को नाम लड्डू है, उसको खा ले जाके। इन्हें लड्डू। अरे वाह, अरे अरे तो इस दुकान का सेठ तू है बाबू? वो किधर है तेरी घाटन? अपन को दिखाना। मेरी घाटन? मेरा बापू तो बोल रहा था आज इधर कोई घाटन है। घाटन नहीं, उद्घाटन बोल छोकरी, बड़ी चंचल है। अरे बस ये समझ लो कि सारे कस्बे में एक ही नग है। सो तो मैं जानू, तभी तो साधु महाराज भी अपन को पटाने की फिक्र में लगा रहता है। बड़ी बेशरम है सुसरी। चमको मत सेठ, तेरी नजर बचा के ये संत जी भी अपन पर डोरे डालते रहते कभी कभी। ए भैया, बड़ी बेहया है ये। निकल चलो, निकल चलो साधु। अरे ये क्या, लो सारे आगे सवेरे सवेरे फोकट में लड्डू उड़ाने। अरे कोई दुकान की बोनी कराओ। जा जा फुटो फुटो। ये दुनिया बड़ी मतलब की है सेठ, सिवाय इनके के। तो फिक्र मत कर, अपन तेरी बोनी कराई देती है। अरे काका, लड्डू खलास। अरे लड्डू कौन मांगे हैं, 5 किलो गुड़ दे काका। काका? अरे काका काका कहीं बोले, थारी उम्र की काकी बैठी है हमारे घर में। यार ये थारो गुड़। इसे अपनी ही दुकान समझना, किसी भी चीज की जरूरत है तो यहाँ आके। सो तो समझी बाबू, जरूर आऊंगी। अरे मैंने तो दाल में काला लगे, छोकरी चाय का पूरा मार गई। तुम बेकार शक कर रहे हो अमित चंद। वो मुंह फट जरूर है लेकिन मन की साफ। हाथ साफ करना भी जाने, जगह साफ कर दी। 8 रुपए का फटका दे दिया, मैं तो पुलिस लेकर बाहर पहुंचू उसके झोपड़े पे। नहीं, आज मुहूर्त कर देना। बड़े ढीठो बाबू, हाथ धोकर हमरे पीछे पड़ गए। नहीं नहीं, आप मुझे गलत मत समझिए। मैं खूब समझू दिल फेंक जवानों को। सेक ली ना किया, मन ठंडा कर लिया। जी नहीं, मैं किसी और काम से आया था। और काम से? अरे भूलो वो काम वाम बाबू, इधर तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। जी दाल नहीं, शक्कर। शक्कर? जी हाँ, ये शक्कर मैं आपके लिए लाया था। बढ़िया चाय हमेशा शक्कर के साथ पीनी चाहिए। समझ गई। उस तराजू मार ने तुम्हें भड़काया होगा कि इमली बढ़िया चाय उड़ा ले गई और तुम मान गए। दैया रे दैया, आज भलाई का जमाना नहीं रहा। जिसने तुम्हारे दुकान की बोनी कराई उसी को चोर बनाते हो। अरे इलाज करो अपनी खोपड़ी। अमीर चंद पुलिस लेके आने वाला था, लेकिन मैंने उसे रोका। क्यों बाबू? सजा में मुझे विश्वास नहीं। इंसान को प्रेम के जरिए सुधारना चाहिए। सुधारो बाबू सुधारो, हमारा भी सुधरने को जी चाहे। क्या मैं उम्मीद करूं आज के बाद आप कभी चोरी नहीं करेंगी? कभी नहीं बाबू, भगवान कसम। उस बूढ़े में क्या है बेटी? शक्कर बापू, शक्कर के जरिए हमें सुधार के ये बाबू प्रेम करना चाहे। फासले से करना सेठ, शक्कर घी जी चाहे लाके देना उसे। कभी हाथ वाथ मत थाम लेना। 2 जवानों ने कोशिश की भी, एक की आंख गई, एक की टांग गई। अब आप चिंता मत कीजिए। हाँ। मुझे अपनी आंख और टांग दोनों प्यारी है। नमस्ते नमस्ते। डमरू, तुम माधो? जी माधो, माधो, अरे माधो, मेरे बच्चे, मेरे लाल, तू कहाँ था? मेरा दिल फटा जा रहा, फटा जा रहा। अरे लेकिन क्यों फटा जा रहा है? आप हैं कौन? कैसे ना फटे, तुझे देखते ही मरने वाली याद आ गई। हाय 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 हाय, वही भोला भाला चेहरा, अरे वही आंखें, वही बाल, वही सब कुछ। अरे तू तो 100% अनाथ हो गया मेरे बच्चे। अब मेरे सिवा तेरा कोई नहीं मेरे लाल। अरे लेकिन मैं आपको जानता भी नहीं, आप हैं कौन? मैंने भी यही कहा था मालिक, पर ये तो अड़े रहे कि आपके मामा हैं। अबे मैं 100% मामा हूँ, गधे की धूम। अजीब हठधर्मी है, मुझे तो कोई 50वीं सदी मामा भी याद नहीं। माँ को तो कोई भाई नहीं था। नहीं वो मौसेरा, मैं उसका मौसेरा भाई हूँ, मगर सगे से बढ़ के। विधवा होने के बाद तेरी माँ को मैं अपने घर में आसरा दिया था। उस वक्त तुम बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे।
हाँ अच्छा अच्छा, अब मुझे याद आ रहा है। माँ ने बताया था उसे 1 ही महीने में आपका घर छोड़ना पड़ा था। बेटे वो तेरी डाइन मामी के कारण, उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए तुझ पे जादू टोना करने लगे वो चुड़ैल। सिर्फ तेरी जिंदगी के ख्याल करके मैंने बहन को घर से जाने दिया। अच्छा अच्छा, यानी आप ही की कृपा से मैं आज तक जिंदा हूँ। फिर भी तुम्हारे नौकर ने पानी तक नहीं पूछा। अबे जाना, लस्सी वस्सी बना के ला, मीठा ज्यादा डालना। चल यहाँ से। तू चिंता मत कर बेटे, हमारे होते हुए तुझे अनाथों की जिंदगी गुजरने नहीं दूंगा। सिर्फ तुम्हारी देखभाल करने चला आया हूँ कुनबे समेत। पूरा कुनबा यहीं रहेगा? अरे हाँ हाँ, ये सब तेरी देखभाल करने के लिए। अरे ये आगे बढ़। ये मेरा भांजा, इसके सर पे माँ का साया नहीं रहा। चल सर पे हाथ फेर। दूसरी? अरे नहीं, चौथी। देख बेटे, वैसे मैं ठहरा पूजा पाठ करने वाला आदमी, अर्धांगिनी बिना पूजा पूरी नहीं होती, इसीलिए जैसे जैसे पुरानी सुधारती गई वैसे मैं नई लाता गया। प्रणाम। जीते रहो बेटा। प्रणाम माधव भैया। मामा? बोल बोल बेटे बोल। ये पहली मामी से? अरे नहीं, उस चुड़ैल ने मुझे सर दर्द के सिवा और कुछ भी नहीं दिया। ये तो दूसरी की देन है छेदी। माधव भैया, पिताजी के बाद आपका स्थान है मेरी नजरों में। बड़े भैया, मुझे इस चरणों में स्थान दे दो, मुझे इस चरणों में स्थान दे दो। दे 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 दे। अरे आंखों में रामायण झूल गई। भरत भी राम से ऐसे ही मिले होंगे। देख रहे हो साधुराम? देख रहे हैं हम। सारे गांव कमाई टूट रहे हैं यहाँ ठंडन गोपाल। अरे भैया चौबे, इधर आना जरा। अरे भैया, इतने दिन का मेल मिलाप छोड़ के बाबू वहाँ कैसे चिपक गए तुम? महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है ऐसे। जहाँ 2 पैसे बचेंगे वहाँ से लेंगे। उस दुकान पर आपकी दुकान से बहुत भाव कम है। अरे भाव कम है तो माल भी घटिया होगा। हाँ, हम भी नजर रखते हैं सेठ, तुम्हारे माल से 19 नहीं 21 निकलेगा। माधव भैया, नीचे कोई आए, तुम जाओ मैं आता हूँ। अरे सेठ जी, आप लोग यहाँ कैसे तकलीफ? अरे भैया बैठो बैठो तो बताए ना। अरे डमरू, दो ग्लास शरबत ले आना। माधव भैया, हम लोग एक ही धंधे में हैं, हमारा भाईचारा बना रहना चाहिए। आपको कोई शिकायत है मुझसे? ना 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 भाई, शिकायत किस बात की? तुम 2 और 2 4 करना जानते हो भाई, 2 और 2 22 करना सीखो। वो कैसे? अरे वो ऐसे भैया कि कल से जिस भाव में हम बेचते हैं उसी भाव में तुम भी बेचो, तुम भी मुनाफा कमाओ और हम भी मुनाफा कमाए। क्यों साधुराम? ठीक है भाई। सेठ जी, इस देश में ज्यादातर गरीब लोग रहते हैं और गरीबों को लूटना मेरे आदर्शों में नहीं। भाई, आदर्शों का ढोल पीटना है तो दुकान बंद कर दो, आश्रम खोल लो। और भैया, अगर हमारे पड़ोस में दुकानदारी करनी है तो भाव वही होगा जो हमारा है। मैं भाव कभी नहीं बढ़ाऊंगा सेठ जी, रुपये पे 5 पैसे कमा कर ही खुश हूँ। ज्यादा दिन खुश नहीं रह सकोगे माधव सेठ। क्या मतलब? बस भैया, अब हमको बस आज्ञा दो। भाई चले। लेकिन शरबत तो पी के जाइए। शरबत? अरे भैया, जिसकी आमदनी 5 पैसा हो उसका शरबत क्या पीना, बेचारे का नुकसान हो जाएगा। हाँ भाई, अब भाई तुम चाहे हमसे भले बैर रखो, मगर हम तो हमेशा तुम्हारा भला ही चाहेंगे। भाईचारा जो ठहरा भाई। संतराम और साधुराम ने सारे भाव इतने गिरा दिए अमित चंद, कोई ग्राहक इस दुकान में आता ही नहीं। तो इसमें चिंता की काई जरूरत है? अपन तो अपने इस पार्टियों को प्रेम से निहारेंगे और हरि भजन करेंगे। धंधा तो नहीं करने दो। क्या खास धंधा कर रहे हैं? काली मिर्च का खरीद भाव है 8 रुपए किलो, वो 7.25 में बेच रहे हैं। दुकान बैठेगी कि नहीं? जरूर बैठेगी, बैठेगी क्यों नहीं, मगर उनकी नहीं अपनी बैठेगी। घाटे में वो लोग बेच रहे हैं, दुकान अपनी बैठेगी। धंधा तो ऐसे ही होता है, 8 की खरीद 7.25 के भाव में बेचो, सामने वाले को डुबाओ और खुद मुनाफा कमाओ। 8 का माल 7.25 में बेच के मुनाफा। सुबह ही सुबह भंग तो नहीं पी ली? यही तो धंधे को गुर है।
पर थारी समझ में आएगा नहीं। तुम तो इस धंधे के कीड़े हो ना, तुम ही समझाओ। अगर साबित कर दो तो लोहा मान ले, ये दुकान तुम ही चलाओगे। जय मालिक, मिनटों में साबित करूं, मिनटों में। ये देखो, बोलो काई है? काली मिर्च। और यो काई है? ये भी काली मिर्च है। काली जरूर है पर मिर्ची को नहीं, पपीते को बीज है। अच्छा, हाँ, या है 8 के भाव को माल और या फिर रिबंड को। 7.25 में बेचनी हो तो कमती मिलाओ और 7.5 में बेचनी हो तो कोटो डबल। अच्छा, घाटे में बेच के मुनाफा इस तरह कमाया जाता है। लखपति बन सकते हो सेठ, लखपति। अच्छा, हाँ, और हमारे पास तो ऐसा नुस्खा पड़ा है कि काटू राम के तो मैं भूस भर दूं। या देखो, या लखपति बनने की पुड़िया नंबर 2। बोलो काई है? ये तो पीसी धनिया लगती है। बूशो है बूशो, धनिये में मिला के धन कमाओ। मानते हो ना हमारी खोपड़ी को कि और सिंपल दिखाऊं? मान गए अमीर चंद। इस लाजवाब खोपड़ी को तो तिलक करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, और हल्दी से। ये लो, ये तो निखालिश आ गई। निखालिश? हाँ, पीली मट्टी। अरे हल्दी में तो ऐसे मेल खाती है जैसे दूध में पानी, पर तिलक असली से होना चाहिए। ये रही हल्दी और यारियो मार्थो। हल्दी से नहीं, जी चाहता है जूते से तिलक करूं तुम्हारा। अपने ईमान के साथ साथ मेरा ईमान भी बेचना चाहते हो? अरे यो काय कर रहे हो मालिक? मारे इलम को पिटारो फेंक दिया। तुम जैसे बगला भगत मुझे अपनी दुकान में नहीं चाहिए, निकल जाओ यहाँ। मारे पूरा दर्जन बच्चों पर दया करो, मारे माथे पे मारो, पेट पर मारो, मैंने माफ कर दो। उठो। धन्यवाद, बड़े दयालु हो मालिक। मकान पकड़ता हूँ, अब से मैं इलम कभी नहीं दिखाऊंगा। वादा करते हो? मारे पूरा दर्जन बच्चों की कसम। थैली खोलो बहन जी। रुक जा। थैली समेत थैली। अरे क्या हुआ? वो सामने वाला उधार दे रहा है। सच्ची? हाँ, दिल खोल कर उधार दे रहा है। चल वहां से ले। उधार? लाला पैसे वापस करो। क्यों भाई, माल मुफ्त ले जाओगे क्या? नहीं लाला, ये लो तुम्हारा माल। कड़की के जमाने में जहाँ उधार मिलता हो वहाँ रोकड़ा कौन लेगा लाला? लो अपने पैसे। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी लाला। देखो मुड़ के मत आना दुकान पे फिर। नहीं आऊंगा लाला, नहीं आऊंगा। जी, हमारा खाता भी खोलो। अगले महीने की पगार मिलते ही सारा चुका देंगे। इस महीने की पगार तो सारी इलाज में खर्च हो गई है। मेरी घर वाली बीमार है नहीं। साईं, अगली पगार पे किसको बीमार करोगे, भाई को के बाप को? तमीज से बात करो अमीर चंद, ग्राहक की इज्जत करनी चाहिए। इज्जत? उसको स्टाफ तो बिल्कुल खलास। सवेरे से उधार चंद फोकट मल नोच खसोट बचाए हुए हैं। अमीर चंद, बात कम काम ज्यादा। साईं को माल दो। नमस्ते माधव सेठ। नमस्ते। बड़ी तारीफ सुनी है आपकी दुकान की हम, इसलिए आज आना ही पड़ा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं क्या सेवा कर सकता हूँ आप? अब वैसे तो हम साधु राम जी के बड़े पुराने गाहक हैं और उनके भाव भी आपसे बहुत कम है। वो ठीक है, लेकिन आपको यहाँ माल शुद्ध और असली मिलेगा। इसलिए तो हम चाहते हैं कि आज से आपके पक्के ग्राहक बन जाएं। लेकिन क्या करूं, इन दिनों सिर्फ पैसे की बड़ी तंगी है। उसकी फिक्र मत कीजिए, आप माल ले जाइए, बिल 2 दिन बाद चुका दीजिएगा। अच्छी बात है, मेहरबानी आपकी। क्या? तेरा क्या नाम है री? इमली। तेरे बेटे ने भी अपन को देखकर ऐसा ही दांत चमकाए थे काका। खट्टे कर दिए हमने। जल्दी बोल, क्या पंछी खरीदने हैं या नहीं? नहीं, मेरे घर में कोई भी प्राणी पिंजरे में नहीं रहेगा। तुम अपने पंछी कहीं और जाकर बेचो। बाबू, तू इधर रहता है? हाँ, ये मेरे मामा है। अब तो अपन भी इन्हें मामा कहेंगे। मामा, एक दिन मैंने इसकी दुकान में चोरी की थी। अपन की चोरी से इतनी भाई कि मुफ्त में शक्कर देगा आके। अरे भाई कुछ नहीं मामा, मैं तो इन्हें सुधारने गया था। क्यों सुधारना चाहो बाबू? कान लागू मैं तेरी। अब कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, भगा लो बाबू। अब किसी दिन तड़पोगे मिलने के लिए। बेटे, इससे बच के रहना, ये बड़ी छटी हुई लगती है। तुम भी कुछ कम छटे हुए नहीं। हमें घर बुला के खुद यहाँ खसकाए। हम वहाँ पहुँचे तो देखा ताला वाला सब बंद। ओ बड़कू भैया, भांजे का प्यार मुझे यहाँ खींच लाया। तुम भी इसे अपना ही घर समझो। लेकिन आपकी तारीफ? हमारी तारीफ छोड़ो, पहले इनकी तारीफ सुनो। क्यों साहब, नातेदारी निभाने का दम नहीं था तो झूठा दिलासा क्यों दिया? साफ कह देते, हम किसी दूसरे घर रास्ता ढूंढते। जरूर ढूंढिए, ख्याल बुरा नहीं है।
भैया कैसे हो भैया? बाल बच्चे कहाँ हैं? अभी तक जिंदा है भगवान की दया से, पर तेरे पतिदेव की दया से सड़कों पर भटक रहे हैं। कौन सी सड़क? इस गांव की या मामा जी के गांव की? इसी गांव की। वो देखो आ गए। आओ बच्चा आओ। हाँ हाँ बोलो बेटी बोलो। पूरी फौज ने धावा बोल दिया। ये सब चौथी के रिश्तेदार है। ये गाय और बैल भी सबको साथ लाना पड़ा। उनके गांव में अकाल पड़ा है बेटे। कहीं मेरी दुकान में भी ना पड़ जाए। वैसे ही धंधा नरम है, इन सबको खिलाऊंगा कैसे? सुनते हो? हाँ। डमरू से कहो जल्दी खाना बनाए। हाँ। सबके लिए। हाँ। बेचारे बच्चे भूखे। जाओ। नहीं ये गैया भी भूखी है 6 दिन से। हाँ। इसके लिए घास चारा मंगाओ, नहीं तो यही बेचारी दम तोड़ देगी। हाँ। नहीं 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 बेटे, गौ माता ने तुम्हारे द्वार दम तोड़ दिया तो सोचो कितना बड़ा पाप लगेगा तुम्हें। और नहीं नहीं समझ गया मामा। पुण्य कमाना है तो घास भी काटनी पड़ेगी।